हाँ, तो आपका जो अकाउंट्स में लास्ट टॉपिक था उसी को अब आगे देखते हैं। अकाउंट्स में मैंने आपके लास्ट में दो टॉपिक दिए थे, दो क्वेश्चन दिए थे। एक दिया था आपका परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ the list price of the list price of 40,000 at rupees 40,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपका मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ट्रेड डिस्काउंट आपको यहाँ पे बताना है कि कैलकुलेट करके कितना आपका टोटल आएगा ये। तो इसमें आपका गुड्स हमने परचेज किया है विनोद से, ठीक है। तो एंट्री इसकी मेंशन कर लेते हैं, एंट्री बता रहा हूँ। और 40,000 का गुड्स था, 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट था। 40,000 का 10% निकालेंगे, ये आपका आ गया 4,000। और 40,000 में से 4,000 लेस कर लेंगे तो ये आपका 36,000। 36,000 से आपकी एंट्री होगी, जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आप अकाउंट्स में शो नहीं कराते। तो एंट्री होगी, आपने जब गुड्स परचेज किया है तो गुड्स आपके पास आया है, तो गुड्स जब आता है तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट, टू साइड में आपका ट्रेड डिस्काउंट आपका लेस कर ही दिया हमने। और फ्रॉम विनोद से जब खरीदा है तो आपका ऑन क्रेडिट है, तो ऑन क्रेडिट है तो आपका क्रेडिट साइड में क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो ये आपका टू विनोद। और नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद with 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अमाउंट है आपका 36,000, ठीक है। इस टाइप से आपकी एक एंट्री होनी थी। अब इसी के बाद दूसरी एक और एंट्री थी, वो देखते हैं। रिटर्न गुड्स टू विनोद, return goods to Vinod of the list price of rupees 1,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब गुड्स परचेज किया था तो विनोद से हमने गुड्स खरीदा था 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, मींस 36,000 का हमने गुड्स परचेज किया था। अब उसे हमने 1,000 रुपए का गुड्स वापस भी किया है, तो गुड्स जब वापस करेंगे तो उसमें से आपका ट्रेड डिस्काउंट फिर से लेस होगा कि वो गुड्स 1,000 का नहीं है, उस पर भी 10% कम कर लेते हैं। तो ये 1,000 का 10% निकाल लिया, ये आपका आ गया 100। तो ये 1,000 में से फिर आप 100 माइनस कर लो तो ये 900। तो ये 900 का आपका गुड्स रिटर्न हुआ है। अब आपने खरीदा था तब परचेज डेबिट किया था, वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न। और विनोद आपका जब क्रेडिट साइड में था, क्रेडिट द गिवर, और आपका जब डेबिट में वापस लेगा विनोद तो
डेबिट द रिसीवर। तो रिसीव कौन कर रहा है? विनोद कर रहा है। तो यहाँ पे आपका विनोद DR टू, आपका परचेज को हम वापस कर रहे हैं, तो आपका परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू विनोद। विनोद को हमने गुड्स रिटर्न किया। कितने का? 900 आपके डेबिट साइड में और 900 आपके क्रेडिट साइड में। ये थी आपकी लास्ट दो एंट्री। और इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में आगे है अब इसमें आगे देखते हैं। ये जो जर्नल था ये हरी का था। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी, कॉलम डेट, दोनों अमाउंट, ये आपका LF, ये पर्टिकुलर और ये आपका डेट। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। ठीक है। अब इधर आएंगे, जो हमारा विनोद का भी चल रहा था 36,000 का, हमने उसे गुड्स परचेज कर लिया था। उसके आगे देखते हैं अब। तो अब थर्ड एंट्री में पेड कैश टू विनोद, पेड कैश टू विनोद 34,000 रुपीज, 34,000 इन full settlement, in full settlement, full settlement of his account। ठीक है। अब हिसाब लगा लेते हैं उसका कितना आपका पेमेंट निकल रहा है। उससे हमने गुड्स जब परचेज किया था तो आपका था 36,000 का, 40,000 का था, 10% रेट डिस्काउंट था, तो 36,000 का हमने उससे गुड्स, 36,000 का गुड्स हमने खरीदा था। उसके बाद उसमें हमने 900 का गुड्स जो है वापस कर दिया था। तो 900 जो उसमें से हम लेस कर देंगे तो 100 ये बचे, और यहाँ पे आपकी बचे 35,100, ये इतना अमाउंट बचा। अब उसमें वो कह रहा है कि 35,100 में हम उसे पे नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, हम आपको देंगे 34,000 का, भी केवल 34,000 हम उसे अमाउंट देंगे, बाकी का आपका उसे डिस्काउंट मारना पड़ेगा। तो ये आपका 1100, यानी 1100 रुपये आपके ये उसे डिस्काउंट देना होगा हमें, क्योंकि हम उसे पे ही नहीं कर रहे, और ये हम उसे पे कर रहे हैं 34,000। ठीक है। और ये किस डेट में हम उसे पे कर रहे हैं? अप्रैल 6 में, अप्रैल 6 में हम उसे पे कर रहे हैं, और आपका ईयर है 2005। ठीक है। अब इसलिए जब हम पेमेंट कर रहे हैं 34,000, देने हमें 35,100, और
जब जो बचे पैसे हैं वो हमारा एक तरह से फायदा हो गया, क्योंकि हमें ज़्यादा देने थे और कम में ही हम हिसाब बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास से कैश जा रहा है और आ क्या रहा है, आ कुछ नहीं रहा। तो इसमें क्रेडिट साइड में आपका तो कैश आ जाएगा, लेकिन डेबिट साइड में डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, विनोद को मिल रहे हैं। तो विनोद दिया, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा, विनोद दिया टू क्या जा रहा है आपके पास से कैश, तो टू कैश अकाउंट और फिर टू। अब ये यहाँ पे आपका जो 1100 रुपये है ये आपका क्या है, फायदा हो गया 1100 रुपये का, और 1100 रुपये का फायदा हो गया तो आपका नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसमें है क्रेडिट द प्रॉफिट। तो आपका क्रेडिट करेंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग कैश पेड टू विनोद इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में मैंने उसे पे कर दिए। फुल सेटलमेंट जब भी लिखा आए तो आपको इसी टाइप से पूरा निकालना है साहब। अगर वो फुल सेटलमेंट नहीं कहता तो फिर 34 रुपीज़ हम दे देते हैं, बाकी के हमारे फिर 1100 रह जाते, फिर हम बाद में एडजस्ट कर लेते हैं उसको। लेकिन अगर वो यहाँ पे कह रहा है फुल सेटलमेंट तो अभी के अभी वो हिसाब चुकता हो रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विनोद को हमें देने थे 35,100 रुपीज़ और उसमें हमने कैश उसे दिए 34,000। ठीक है, और आपके 1100 जो है वो हमारे बच गए, तो आपके डिस्काउंट हो गए। ठीक है, इस टाइप से आपकी एंट्री बनेगी। नेक्स्ट आगे एंट्री देखते हैं अगली 6 तारीख के बाद। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6। सिक्स वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपका नाम है यहाँ पे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गौरव, यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पहली एंट्री इन्होंने की है सोल्ड गुड्स टू कैलाश मई 10 2005 में क्या की है, सोल्ड गुड्स टू कैलाश of the list price of rupees of the list price of rupees 1 lakh at trade discount, 1 lakh at trade discount at trade discount of 15%। जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, जो हमने विनोद को वहाँ पे गुड्स परचेज किया था, अब हम यहाँ गुड्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। वहाँ पे हमने 40,000 का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, लेस करके हमने उसमें मेंशन किया था। सेम अब यहाँ पे भी करना है कि हमने 1 लाख का गुड्स लिस्ट प्राइस में, यानी कि जो आपकी एमआरपी है उस पर दिया है। ठीक है, और उस पर हम उसे 10% और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हम 1 लाख का
15% निकाल लेते हैं। तो 20 से 20 कट गई, या अब क्या आ गई 15,000, 15,000 रुपये हमसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उसके बाद एक्चुअल कितने हमसे अमाउंट लेंगे, इसमें से आपका 15,000, तो ये आपके 15,000 जब हम लेस कर लेंगे, ये आ गए 85,000। 85,000 आपको उससे लेनी है। तो 85,000 का आपने गुड सेल किया है। अब यहाँ पे अप्रैल के बाद मई वाली डेट में इन्होंने की एंट्री 2005 10 मई, ठीक है। अब 10 मई में इन्होंने गुड सेल किया है। तो गुड सेल जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, गुड्स हमारे पास जा रहा है हमारे से, और आपके पास कैलाश है, उधार है, क्रेडिट में आपने उसे गुड सेल किया है, तो फिर क्या है, क्रेडिट द सॉरी डेबिट द रिसीवर। तो आपसे रिसीव कौन कर रहा है, कैलाश रिसीव कर रहा है, तो आप उसे डेबिट करेंगे कैलाश को, क्योंकि पैसे तो आए नहीं है, कैलाश दिया, ठीक है। और क्या गया आपके पास से, गुड्स चला गया आपका। तो क्रेडिट साइड में जब गुड्स जाता है तो आप उसे लिखते हैं सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। 15% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने कैलाश को गुड सेल किया है, और 15,000 का हमने लेस कर दिया था, तो यहाँ आया था 85,000। ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करके शो कराते हैं, तो 85,000 ये आप शो कराते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 10 तारीख के बाद अगली एंट्री डेट 13 तारीख May 13, कैलाश रिटर्न गुड्स, कैलाश रिटर्न गुड्स of the list price of the list price of रुपीज 4,000, रुपीज 4,000, 4,000 का उसने लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग गुड्स हमें रिटर्न किया है, ठीक है। अब 4,000 का गुड्स जो उसने हमें रिटर्न किया है, तो अब इसकी भी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ आपका 4,000 का 15%, क्योंकि 15% हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो लेस हो गई, 15 4 जा 60 और 1 जीरो और 600, तो आपका 600 रुपये का आपका यहाँ डिस्काउंट हो गया। तो 4,000 में से 600 और लेस कर देंगे आप, तो ये आ गया आपका 3,400 यानी 2,400, ठीक है। अब ये 3,400 से आपको यहाँ एंट्री मेंशन करनी है कि उसने हमें गुड्स रिटर्न किया है। तो जब सेल्स क्रेडिट साइड में था, वापस आया है, तो आपका सेल्स रिटर्न, तो आपका ये 13 डेट में 13 मई, और गुड्स रिटर्न किया है उसने हमें, तो हमारे पास गुड्स आया है, तो हम उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट BR2, और 2 साइड में आपके पास कैश आपने तो दिया है, क्रेडिट साइड में क्या है, क्रेडिट द गिवर, किसको आपने दिया है, कैलाश को, तो 2 कैलाश। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम कैलाश, कैलाश से आपका गुड्स रिटर्न हो गया है, कितने का आया है, 3,400, 3,400 का आपका गुड्स वापस आया, ठीक है। नेक्स्ट आगे एंट्री अगली देखते हैं, इसी में एक और
18 मई की। अब क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, received from Kailash the amount due from him the amount due from him under the cash discount under the cash discount of 5%, यानी कि अब उन्होंने क्या कहा कि जितने का आपका बैलेंस निकल रहा है उसमें से मैं 5% और काट के तब आपको पेमेंट करूँगा। ठीक है, पहले आपका जो पेमेंट था 1 लाख का आपका गुड्स आपने सेल किया था। ठीक है, उसमें से आपके जो वापस हुए थे 15% रेट डिस्काउंट था, 15,000 आपने लेस कर दिए थे, 85,000 का आपका ट्रांजैक्शन था पहला। उसमें से उन्होंने फिर गुड्स रिटर्न किया है कैलाश ने रिटर्न किया था आपका 4,000 का था, जिसमें से लेस करने के बाद 3400 यानी 3400 का उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया था। अब इतने का रिटर्न करने के बाद पेमेंट कितना निकल रहा है, ये आपका 6 या 4 में से 3 1 और ये आपका 81,600 का उन्हें पेमेंट करना है। लेकिन अब इतने पेमेंट में से अब वो कह रहे हैं इसमें एक 5% और काट लो, अब आपको 5% और लेस करना है। तो ये 2 0 कम और ये 6 5 का 33 और 5 1 5 और 3 8 और 5 8 का 40, यानी 4080 रुपीज़ आपको और यहाँ उन्हें लेस करके देने हैं, इतने रुपये आपको देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे डिस्काउंट करके लेस कर दीजिए। डिस्काउंट कितना है आपका 4080 रुपीज़, 0 2 और यहाँ आपका 5, यहाँ 81 माइनस 4 या 80 हो गया, 80 में से आपका 11 माइनस 4 7 और यहाँ 7 77,520 इतना आपको कैश मिलेगा। बाकी का आपका ये जो है डिस्काउंट पे आ गया। तो आपका ये एक तरह से नुकसान हो गया कि पेमेंट मिलना था आपका 81,600, उन्होंने कहा 5% और काटो तो आपका 77,520 हो गया। अब ये पेमेंट कर रहे हैं और ये आपका 4080 रुपीज़ का नुकसान हो गया। तो आपके पास कैश कितना आ रहा है, तो पहले डेबिट कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट है आपका 77,500। ठीक है, उसके बाद आपका 4080 क्या है आपका, ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट आपका लॉस हो गया ये, क्योंकि 4000 उन्होंने और रुपए कम कर लिए। तो यहाँ पे आपका ये डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में आपका डेबिट का लॉस। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ, हमने उन्हें कहा कि ठीक है कम दे दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2। अब आपका क्रेडिट द गिवर किसने दिए, कैलाश ने, तो 2 कैश। नरेशन being cash received from Kailash at 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट हमने उनसे लिया, ठीक है, हमने उन्हें दिया और उसके बाद उन्हें पेमेंट कर दिया। डिस्काउंट कितना था आपका यहाँ पे 4080 रुपीज़ का, और उसके बाद टोटल अमाउंट जो है उन्हें वो लेनी थी 81,600। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 एंट्री का था ये भी। तो इसके बाद फिर यहाँ पे आपका टोटल लगेगा,
ग्रांड टोटल, और ग्रांड टोटल आपकी दो पिछली एंट्री और इसको मिला के 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 का आपका ये पेमेंट होगा। इस टाइप से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाँ, नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। में है आपका जनरल एंट्री में इन्होंने यहाँ पे नाम नहीं दिया है पास में जनरल एंट्री, तो यहाँ पे आपका गौरव की जगह एबीसी कर लेते हैं। ठीक है, एबीसी कंपनी है, उसके यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं। पहली है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मोहन, और इसमें डेट भी नहीं है, तो डेट आपको पॉइंट्स में दिए इन्होंने, तो पॉइंट्स में डालेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है इनका ब्रॉड गुड्स फ्रॉम Mohan of the list price of Mohan of the list price of the list price of rupees 10,000 at 15% trade discount, at 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 15% ट्रेड डिस्काउंट मैंने उन्हें देना है और अपने उसमें इतने में 10,000 का गुड्स परचेज किया है। तो अब पहले यहाँ पे डे नहीं आएगा, यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे सीरीज इन्होंने पॉइंट्स में दिए हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स वाइज लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट डे वाले कॉलम में, और पहली एंट्री इनकी हमने मोहन से गुड्स परचेज किया है, 10,000 का 15% लेस करना है। तो यहाँ पे आपका 10,000 का गुड्स और 15% डिस्काउंट, ये दो लेस कर लिए 1,500, 1,500 रुपये का आपको डिस्काउंट देना है। तो 10,000 में से लेस कर लेते हैं, 10,000 माइनस 1,500, 8,500, 8,500। ठीक है, अभी इस अमाउंट से हमें एंट्री मेंशन करनी है। आपने गुड्स परचेज किया है मोहन से, तो मोहन से जब गुड्स परचेज किया है तो आपके आया क्या है, डेबिट व्हाट कम्स, तो आपके पास गुड्स आया है, तो गुड्स को आप डेबिट साइड में लिखते हैं परचेज, परचेज अकाउंट डीआर, और आपके पास से क्या है, पैसे तो आपने दिए नहीं क्योंकि ऑन क्रेडिट है, मोहन लिखा हुआ है, तो ऑन क्रेडिट है तो आपका क्रेडिट द गिवर, पैसे दिया है मोहन ने टू मोहन। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आएगा इसमें फिर 8,500, यानी 8,500, 8,500, 8,500, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आगे सेकंड पॉइंट है इनका। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं सेटेड द अकाउंट ऑफ मोहन
settled the account of Mohan by paying cash under a discount of 4%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मोहन को हमें पेमेंट करना था 8500 का, और हमने भी कंडीशन रख दी, अब हम पेमेंट करेंगे तो आपको 4% यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे अब 8500 का फिर 4%, 4 5 से 22 और 4 8 जा 32 और 34, 340 का आपका यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। अब 340 अब उसमें हम लेस कर देंगे, तो अब हमें पे करने हैं 85 में से 8500 माइनस 340, 06, ये आपका 4 माइनस 3 1 और ये आपका 8160 रुपीज़, ये हमें उसे पे करते हैं। मोहन से जो हमने कुछ परचेज किया था इतने का, उसके बाद हमने उससे कहा भाई 4% कैश डिस्काउंट और देना है, उसके बाद फिर उसका पेमेंट निकल रहा है 4% काटने के बाद 8160 का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो अब यहाँ पे हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है और रिसीवर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे डेबिट साइड में आपका मोहन टू साइड में आपके पास से जा रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और टू अब आपका यहाँ पे एक फायदा हो गया कितने का, 340 का, क्योंकि आपने उसे 4% डिस्काउंट काटा है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट आप करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्रेडिट द प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपका टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग कैश पेड टू मोहन with 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अमाउंट आपको पे करने थे 8500, ये आपके टोटल अमाउंट 8500। उसके बाद आपने कैश कितना दिया, उसे कैश दिया मैंने 8160 यानी 8160, और डिस्काउंट है आपका 340। ठीक है, इस टाइप से ये एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट आगे, इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड एंट्री। नेक्स्ट है थर्ड, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। थर्ड है आपका ब्रॉड गुड्स फॉर कैश ऑफ द
of list price of rupees 50,000 at 50,000 at 20% rate discount. Rate discount and 5% cash discount. 5% कैश डिस्काउंट. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजें एक साथ दे दी है. यहाँ पे उन्होंने कैश में कोई गुड्स परचेज किया है और वो 50,000 का परचेज किया है और उस पर आपका 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया और फिर उन्होंने कहा कि बाकी में अगर 5% कैश डिस्काउंट होगा. ठीक है. तो पहले जो लगेगा वो ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट. पहले आपका ट्रेड डिस्काउंट ही लेस करेंगे हमेशा और उसके बाद ही आप कैश डिस्काउंट करेंगे. ठीक है. तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले ट्रेड ये फर्स्ट नंबर पे लेस होगा, फिर आपका कैश डिस्काउंट सेकंड नंबर पे लेस होगा. ये नहीं कि पहले आप कैश डिस्काउंट लेस करते हैं. ठीक है. तो पहले हम इसकी अमाउंट निकालते हैं 50,000 रुपीज का 20% पहले हमें लेस करना है. ठीक है. ये 3 जीरो ये आ गई और 5 टू द 10,000 का आपका ये डिस्काउंट हो गया. तो 50,000 में से 10,000 का आपका हो गया ये ट्रेड डिस्काउंट टीडी. ठीक है. अब आ गया ये गुड्स आपका 40,000 का. 40,000 का गुड्स रह गया. अब इस 40,000 के गुड्स में भी उन्होंने कहा 5% आपका कैश डिस्काउंट हो रहा है. तो कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं. 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और फिर आपका ये 2 जीरो और ये 4 5 जा 20. 2,000 का आपका कैश डिस्काउंट आ गया. अब ये और लेस करना है. कैश डिस्काउंट 2,000 का ये हो गया आपका 38,000. 38,000 का आपको अब यहाँ पे एंट्री मेंशन कर देंगे, यानी 38,000 में हमने पे कर दिया. अब ये थर्ड एंट्री है आपकी. यहाँ पे कैश आपके पास से जा रहा है और गुड्स आपके पास आ रहा है. यहाँ पे आपका कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, सब कैश है. ठीक है. तो आपके पास से गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आया है तो आपका परचेज डेबिट कर लेते हैं. परचेज अकाउंट DR. ठीक है. और आपके पास सिर्फ कैश जा रहा है. कैश आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद से हम यहाँ पे पूरा दिखाएंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपको बुक्स में शो कराना होता है, ट्रेड डिस्काउंट आप शो नहीं कराते. ठीक है. तो टू कैश, आप कैश कितना पे कर रहे हो? कैश आपका पे हो रहा है 38,000 और परचेज है आपका 40 का. तो 40,000 आपका यहाँ टोटल और 38,000 आप पे कर रहे हो कैश में और 2,000 का आपका क्या है कैश डिस्काउंट. तो आपका प्रॉफिट हो गया नॉमिनल अमाउंट के अकॉर्डिंग. तो प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं. तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. ठीक है. और ये है आपके 2,000. ठीक है. 38,000 और 2,000 40,000 पूरी टोटल अमाउंट हो गई. अब ये नरेशन being goods purchased cash and कितने परसेंट है? 5%. 5% कैश डिस्काउंट. ठीक है. इस टाइप से आपकी पहली एंट्री मेंशन हो गई कि 40,000 का आपने गुड्स परचेज किया है, जिसमें आपने 38,000 पे किया है और 2,000 आपका डिस्काउंट हो गया. अब 40 ही दिखाएंगे क्योंकि 50 आपका यहाँ पे अमाउंट है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट आपका लेस हो जाए. ठीक है. अब इसकी एक और एंट्री लास्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इसमें फोर्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. Sold goods for cash of the list price of the
list price of rupees 20,000 at 10% trade discount and 3% cash discount ठीक है। लास्ट एंट्री है आपकी फोर्थ। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने गुड्स सेल किया है आपका, और वो गुड्स कितने का था 20,000 का, और उसमें आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पे इसका कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो आपका 20,000 ये अमाउंट है और इसका 10% ये आ गया आपका 2,000 रुपीज। तो ये 20,000 में से 2,000 आप लेस कर लीजिए पहले, ये आ गए 18,000 ठीक है। अब इस 18,000 में भी आपका कैश डिस्काउंट हो रहा है, तो पहले 18,000 और उसका 3%। पहले आप हमेशा ट्रेड डिस्काउंट ही लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें से ही आप कैश डिस्काउंट करेंगे, नहीं कि पहले कैश डिस्काउंट कर लिया फिर ट्रेड डिस्काउंट, तो अब उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 18 3 54 540 540 हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं 18,000 में से आपका 540 और लेस कर लेते हैं, तो ये आपका 60 और ये आपका 9 - 5 460 और ये आपका 7 और ये 1 17,460 का आपका ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पे एंट्री मेंशन करना है। तो एंट्री में देखते हैं, तो आपका गुड्स हमने यहाँ पे सेल किया है और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों है, तो आपका पेमेंट मिल गया है। ठीक है, जहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट दिखाई दे और वहाँ पे कैश नहीं लिखा हो कि हाँ फॉर कैश लिखा हुआ है या नहीं लिखा है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है फॉर कैश, अदरवाइज भी आप यहाँ पे जब कैश डिस्काउंट है उसका मतलब पेमेंट हो गया। ठीक है, तो पेमेंट हो गया, तो आपके पास जब गुड्स बेचा, आपने गुड्स गया और कैश आया, तो कैश आप रिसीव करो। कैश अकाउंट दिया, कैश आ गया, कितने का आ गया कैश 17,600 460, इतना आपका कैश आ गया। अब आपके पास ट्रेड डिस्काउंट उधर, कैश डिस्काउंट आपको शो करानी, ट्रेड डिस्काउंट तो शो करानी नहीं है। तो कैश डिस्काउंट आपने 3% दिया है, तो ये मेरा बिजनेस का फायदा है या नुकसान है? जब मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ 18,000 का, उसमें मैंने 540 रुपये छोड़ दिए अपने, तो क्या कर रहा हूँ? नुकसान कर रहा हूँ। नुकसान क्या है? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस आपके डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट अलाउ होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट DR। ठीक है, और ये कितने का डिस्काउंट दिया है मैंने आपको 540 रुपीज मैंने अपने छोड़ दिए। उसके बाद आपके पास गुड्स गया है, तो क्रेडिट साइड में जब गुड्स जाता है तो क्या करते हैं? सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड विद में आपका दोनों ही लिखना चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ मेंशन करना है। अब इसका अमाउंट दोनों साइड का जोड़ के उधर आ जाएगा, सेल्स वाले में ये आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो टोटल लगाना होता है,
तो टोटल आप यहाँ लगा सकते हैं ग्रांड टोटल, और ग्रांड टोटल जो आपका आ रहा है इसमें 75,000, यहाँ ऊपर में मेंशन कर देता हूँ 75,000 दोनों साइड में आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, तो इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट हो गया। और इलस्ट्रेशन 8 में मैं आपका एक दो टॉपिक्स है वो आपको दे देता हूँ होमवर्क में, वो आप करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका रघुनाथ, या डेट वाइज कर लीजिए, ये आपका डेट है जून 1। जून 1 में है रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस। Started business with cash rupees 80,000, with cash, और कैश है आपका 80,000 का, गुड्स रुपीज 40,000, एंड फर्नीचर 20,000, एंड फर्नीचर रुपीज 20,000, 20,000 का फर्नीचर। अब जहाँ पे आप पहले यहाँ एंट्री जो करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री उसमें बढ़ जाएंगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तीनों को आपको डेबिट करना है टू कैपिटल अकाउंट, जोड़ के तीनों में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी मैंने बिजनेस में केवल कैश ही लगाया, अब कैश के साथ साथ मेरे पास पुराना गुड्स भी था और फर्नीचर भी मुझे पुराना ही मिल गया, तो मुझे लगाना नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भी मेरी बिजनेस की कैपिटल है, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। एक और जून 2 में सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, sold goods to Nandlal of the list price of the list price of rupees 20,000, at trade discount of 10%, at trade discount of 10%, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नंदलाल को गुड्स सेल किया है, गुड्स और उसके 20,000 का किया है, और उस पर 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। और नंदलाल की एक और एंट्री है, वो भी इसी में मेंशन करनी है, जून 3 में, तो क्या है, तो सॉरी जून 4 में, 3 तारीख का संडे होगा, जून 4 में नंदलाल रिटर्न गुड्स return goods of the list price of the list price of रुपीज 4,000, 4,000 का उन्होंने गुड्स जो है रिटर्न कर दिया,
अब उनके बाद उनका पेमेंट उनका हुआ है 8 तारीख में, रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल, received from Nandlal rupees 14,150 in full settlement of his account, in full settlement of his account। ठीक है, तो ये आपको यहाँ जो 4 एंट्री है, ये 4 एंट्रियाँ आपको करके लानी है। तो ये स्टार्टिंग वाली तो मैंने बताई थी। फिर उसके बाद ये 20,000 में से 10% आपकी डिस्काउंट लेस करके एंट्री हो जाएगी, और ये 2,000 लेस हो जाएंगे, 18,000 से एंट्री होगी। और गुड सेल किया है नंदलाल को, तो नंदलाल टू सेल्स हो जाएगी। उसके बाद जब नंदलाल ने आपको रिटर्न किया है तो आपका सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू नंदलाल। ये आपका 4,000 में भी 10%, 400 रुपये कम कर ले, 3600 रुपये से एंट्री होगी। उसके बाद फिर आपका पेमेंट मिलेगा उनसे, नंदलाल से। तो नंदलाल से पेमेंट मिल रहा है आपका 14,150, जबकि आपका 18,000 ये था। 18,000 में से 3600 में आप माइनस कर देंगे, तो जो पेमेंट बचना चाहिए उसमें से उन्होंने पेमेंट किया है 14,150। तो यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो वो आपको देखना है कैश डिस्काउंट कितना है, क्या है, और इस टाइप से फिर ये अमाउंट रिसीव करने की एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। ठीक है, तो ये आपको एंट्री खुद से पहले ट्राई करनी है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।